नमस्कार दोस्तों, आज के इस ध्यान सत्र में आपका स्वागत है। आज का यह सत्र आपको आध्यात्मिक सच्चाई के अनोखे सफर पर लेके जाएगा। और यह एक ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। यह सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक लेके जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का यह सत्र ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। इस सत्र को आराम से बिना किसी प्रकार के व्यवधान की सुनिए। और इस सत्र के साथ स्वयं को बहने दीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का विश्लेषण ना करें। इसमें संपूर्णतः डूब जाने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार के विचार से दूर रखें। गहरी श्वास लें और बस इस ध्यान सत्र को सुनिए। यह सत्र सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि कि हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्यशाली और सौभाग्य शक्ति। मतलब हर समय, हर हाल में सुख और शांति की कामना। यह पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हाँ, यह हासिल की जा सकती है। यह सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम पूरी तरह से जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। यह हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जीवन के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। जब हम गहरी नींद में होते हैं एवं पूर्ण खामोशी में होते हैं, तब हमें कुछ मात्रा में विश्व शक्ति प्राप्त होती है। और यही शक्ति से हम अपने दिनचर्या एवं मस्तिष्क के कामों को करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम को करना। यह थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है।
जो इन सब कामों के लिए काफी है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझट में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा विश्व शक्ति मिलना ज़रूरी है। विश्व शक्ति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और परिस्थिति से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है। ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी शक्ति मिलती है और ध्यान से हमें भरपूर शक्ति मिलती है। यह शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की ओर की बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, हमारी छठी इंद्री को उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हमें बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं। दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे कि शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान के लिए सबसे पहला काम है स्थिति। आप किस तरह से बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन पर एवं कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। हम ध्यान किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी महसूस करें। आराम से बैठें। हम पैरों को मोड़कर, उंगलियों को फंसाकर, आंखें बंद कर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाते हुए बैठ सकते हैं। अभी किसी भी प्रकार के मंत्र का उच्चारण नहीं करें। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और उंगलियों को फंसा लेते हैं तो हमारी शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, हमारी स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसलिए इन्हें बंद करना होगा
जब हम शरीर को ढीला छोड़ देते हैं तो हमारी चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है और मन और बुद्धि, मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं और जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं। जाने और अनजाने में मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए अपनी श्वास पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है, इसलिए जानबूझकर श्वास ना लें और जानबूझकर श्वास ना छोड़ें। श्वास लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक श्वास पर ध्यान दीजिए। इसकी व्याख्या का यही तरीका है। किसी भी प्रकार के विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। अपने विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक श्वासों पर ध्यान दीजिए। श्वासों पर खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे श्वास हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। आपकी भावों के बीच आजना चक्र पर आप इस चमक को महसूस कर सकते हैं। इस दशा में हर की किसी भी इंसान में ना सांस रहेगी, न विचारों से वो परे हो पाएगा, वो विचारों से परे हो जाएगा। इस दशा को हम निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा कहते हैं। ये ध्यान की एक दशा है। यह वो अवस्था है जब हम विश्व शक्ति की बौछार को महसूस करते हैं। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति हमारे शरीर की शक्ति के प्रवाह को बढ़ाती है और शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणम कहलाता है, जिसे हम प्राण शरीर भी कहते हैं। हमारे प्राण शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां हैं या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती है। यह भाग ब्रह्म रंध्र कहलाता है और ये नालियां
सारे शरीर में पेड़ों की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई है। प्राणम शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणम शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राण में शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी शारीरिक मानसिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों पर और उनका आधार ही विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का भाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है कि हमारा सोचना विश्व शक्ति का बाधक है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम पहुंच पाती है। और यह कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म डाल देती है और ये द्रव धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब यह है कि हमारे प्राणम शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। यह हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म देह मिट जाती है। और जब यह स्वतः साफ हो जाती है तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मरंध्र में शक्ति बढ़ने लगती है तो हमें सिर में और शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारी नलियों को साफ करने में लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हम भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस कर सकते हैं। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा ध्यान करके हम इन दर्दों को दूर कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा ज़्यादा संजोने में हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगने आयाम पर पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड और पिरामिड की शक्ति क्या है। हमारी पृथ्वी ग्रह पर पिरामिड का एक मजबूत भवन है।
जिसको सबसे ज़्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड का कोण 52 डिग्री 51 मिनट है। इस कोण की बदौलत हमें सबसे ज़्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। पिरामिड को सही दिशाओं में रखना आवश्यक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। विश्व शक्ति इससे नीचे की 1/3 की ऊंचाई पर इकट्ठी होती है। यह जगह शाही कक्ष कहलाता है। शाही कक्ष में सबसे ज्यादा विश्व शक्ति होती है। पिरामिड की शिखा पर एक क्रिस्टल लगाया जाता है। इससे विश्व शक्ति बढ़ती है और पिरामिड के सारे हिस्सों तक पहुंचती है। अगर हम पिरामिड के अंदर ध्यान करें तो निर्मल स्थिति तिगनी जल्दी प्राप्त होती है। पिरामिड लोक परलोक से आदान प्रदान में भी काम आता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से रोग मुक्ति में सहायता मिलती है और ध्यान से सारे अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। आइए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। ध्यान स्वयं की ओर आने की यात्रा है, जिसके लिए हमें शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। आरामदेह तरीके से बैठने से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और चेतना को भावातीत बनाने से सहायता मिलती है। अपनी प्राकृतिक श्वासों पर ध्यान देने से हम अपना मन भावातीत बना लेते हैं और जब हमारा शरीर तैयार हो जाता है तो हम विश्व शक्ति का अनुभव करते हैं और हमारे संपूर्ण शरीर में यह बहने लगती है। विश्व शक्ति हमारे शरीर की सारी बीमारियों को दूर करती है और हम बिना किसी दवाओं के स्वस्थ हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से विश्व शक्ति सारे तनाव दूर कर देती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे, हमारा मन शांत और शांत और विशाल होता चला जाएगा। इससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने में हमारी समझ की शक्ति भी बढ़ेगी और इससे हमारे दूसरों के संबंध और घनिष्ठ होंगे। ध्यान से सुखी गृहस्थ जीवन प्राप्त होगा, मन को शांति मिलेगी। ध्यान आपको स्वस्थ और परम आनंदित बनाएगा। ध्यान से हम अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे और इससे ज़्यादा पाने के लिए हम हर दिन ध्यान कर सकते हैं। ध्यान किसी भी जगह पर किया जा सकता है। ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है। सफर में
एक बार अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र में भी एक बार अपनी उम्र के बराबर का समय तक ध्यान करना शामिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 30 साल की उम्र का व्यक्ति एक समय में कम से कम 30 मिनट तक ध्यान कर सकता है। यदि आप 60 वर्ष के हैं तो आप एक समय में 60 मिनट तक का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आपको परिवार से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को ध्यान करना चाहिए। बच्चे सबसे अच्छा ध्यान करते हैं। ये 5 साल की उम्र से ध्यान शुरू कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आपको किसी गुरु या टीचर या मास्टर की आवश्यकता नहीं है। आपका गुरु या मास्टर आपके भीतर ही है। आपकी श्वास आपका गुरु है और यह हम सबके लिए है। ध्यान हमारी चेतना को स्वयं की ओर जाने की यात्रा है। स्वयं तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन और शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। जब हम स्वयं पहुंच जाते हैं तब हमें भरपूर विश्व शक्ति मिलती है। ज़्यादा विश्व शक्ति हमें ज्ञान के क्षेत्र में लेके जाती है। ज्ञान का बोध क्या है, इस पर विचार करते हैं। ध्यान हमारे ज्ञान के ऊंचे स्तर तक ले जाने में सहायक है। ज्ञान और कुछ नहीं, केवल एक अनुभव है। अनुभव और कुछ नहीं, केवल अपने आप में पूरी तरह से डूब जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से हमें ज़्यादा शक्ति मिलती है। इस ज़्यादा शक्ति से हम हर चीज़ में ज़्यादा उत्कृष्ट हो जाते हैं और हर तरह से हमें ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के द्वारा हमारी समझ और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है। इस समझ बूझ से हम समझ जाते हैं, हम केवल शरीर और मन ही नहीं, हम ये भी समझ जाते हैं कि हम एक अद्भुत जीव हैं। और ज़्यादा समझ के द्वारा हमारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा ज्ञान हमारी चेतना का विस्तार करता है। चेतना का विस्तार ही आत्म शांति है एवं आत्मा का बोध है। ज़्यादा ज्ञान हमें विशिष्ट इंद्रियों द्वारा मिलता है, जैसे दिव्य चक्षु और सूक्ष्म शरीर। दिव्य चक्षु हमारी आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। यह परलोक की वास्तविकता देखने, महसूस करने और सुनने का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। आत्मा की यह 3 प्रक्रिया ही दिव्य चक्षु है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से ज़्यादा शक्ति बहने लगती है। ज़्यादा शक्ति दिव्य चक्षु को गतिशील करती है और ध्यान करने के लिए यह एक अनुभव देती है। दिव्य चक्षु जब गतिशील हो जाते हैं
तब हमारे मस्तिष्क यानी माथे पर खिंचाव और खुजली होने लगती है। हमें विभिन्न रंगों की झलकियां अपने चारों ओर घूमती दिखाई देती हैं। हमें फुसफुसाना और चलने की आवाज सुनाई देती है। हमें लगता है जैसे हम धूप अंधेरी सुरंग में यात्रा कर रहे हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे प्राण में काफी दिव्य शक्ति का प्रसार होता है, जिससे हमारी दिव्य चक्षु की सिद्धि हो जाती है। हमें यह स्तर और दूसरों का स्तर साथ साथ दिखाई देने लगता है। दिव्य चक्षु की संपूर्णता से हमें बहुत सी चीजें आंखों से ज्यादा साफ दिखाई देने लगती हैं। हमें दूसरे स्तरों की वास्तविकता दिखाई देने लगती है। हमें दिखाई देती है वह चीजें जो 5 ज्ञानेंद्रियां से भी नहीं दिखती हैं। हम महसूस करते हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हमें पार्श्व ध्वनियां सुनाई देती हैं। दूसरे स्तर में वाद्यों की आवाज सुनाई देती है। हमें दिखाई देते हैं वे महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारे साथ है ही नहीं, केवल हमारी कल्पना में है। और अधिक ध्यान करने से हमें वो महापुरुष तीव्र ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। तीव्र ज्योति के रूप में दिखने के बाद भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। हम महापुरुषों का संदेश सुन सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं एक सुरंग में यात्रा करने का अनुभव और अंत में प्रकाश में विलीन होने का अनुभव। हम जानते हैं कि चक्षु के अनुभव के द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान महापुरुषों द्वारा भेजे गए संदेशों से कर सकते हैं, या दूसरों लोगों की वास्तविकता द्वारा एक अनुभव के रूप में। इससे हमारी हरकतें बदल सकती हैं। हमारे विश्वास बदलेंगे, हमारी समझ बदलेगी। दिव्य चक्षु के इस अनुभव से हमारे सामने मौजूद भौतिक स्तर का बोध बदल जाएगा। आइए अब हम स्वयं यानी शरीर के दूसरे साधनों की जानकारी लेते हैं। सूक्ष्म शरीर स्वयं का वह साधन है जो दूसरे लोगों को ज्ञान देता है। सूक्ष्म शरीर हमारी चेतना का दूसरा रूप है। हमारे भौतिक शरीर जैसा साधारण स्थिति में चेतना हमारे पूरे शरीर में मौजूद रहती है। यह सोते समय अनजाने में हम सूक्ष्म शरीर की तरंगों का अनुभव करते हैं। इन्हें हम स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था में हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव ध्यान द्वारा कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा अंतराल और समय से परे है। सचेत अवस्था में
अंतराल के अनुभवों के बाद हमें नए अंशों का ज्ञान मिलता है। ध्यान में पूरे विश्व शक्ति से भरपूर होने के बाद वह चेतना जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है एक बूंद की ओर ले जाती है और हमारी चेतना बढ़ती है और हम भौतिक शरीर में झटकों को अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर तैर रहा है, लगता है हमारे हाथ पैर है ही नहीं। हमें अपना शरीर पंख की तरह हल्का लगने लगता है। यह पारलौकिक शक्ति कहलाती है। अधिक से अधिक ध्यान करने से हमें अधिक से अधिक विश्व शक्ति मिलती है। हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करके बहुत तेजी से घूमने लगती है, जिससे हरकतें बढ़ने लगती हैं और इन हरकतों के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आने लगता है। ये दोनों शरीर चांदी जैसी डोर से जुड़े रहते हैं। यह चांदी की डोर और कुछ नहीं, तेज गति के साथ आती हुई चेतना है जो भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर और सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर को संदेश देती रहती है। इस तरह हम अंतराल का सफर तय करते हैं। इस अंतराल की यात्रा हमारी चेतना को जाने और अनजाने लोगों के साथ यात्रा करती है। अंतराल की यात्रा के द्वारा हमें स्वयं के बारे में उच्चतम ज्ञान और बूझ मिलती है। इस अंतराल की यात्रा में हमारा सूक्ष्म शरीर सारी भौतिक चीजों और तत्वों से, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के बीच में से गुजर सकता है। सूक्ष्म शरीर लोगों के बीच में से निर्भीक होकर गुजर सकता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर से बाहर आकर अपने भौतिक शरीर को देख सकता है। इससे उसे उच्चतम बोध होता है। वह यह समझ पाता है कि वह शरीर मात्र नहीं बल्कि शरीर में रहता है। यह एक गहन बोध है। हर किसी को अंतराल की यात्रा का अनुभव करना चाहिए। अधिक से अधिक यात्रा करने से हमारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी और हम ये जान जाएंगे कि हम असीम हैं। केवल इसी अनुभव के द्वारा हम जान जाएंगे कि हम ही चेतना हैं। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। हम जीवन का नया विस्तार है। हम जीवन का नया विस्तार जान पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से
हमें ज़्यादा विश्व शांति और शक्ति मिलेगी, और इस विश्व शक्ति के द्वारा अपने हर काम में हम क्रियाशील होने की क्षमता को बढ़ाएंगे एवं शरीर, मन और स्वयं से ज़्यादा क्रियाशील होने से हम हर स्थिति को पूरी तरह से समझ पाएंगे। और यह समझ कुछ और नहीं, ज्ञान है। साधारण मनुष्य को केवल अनुभव मिलता है, क्योंकि उस अवस्था में वह ज्ञान के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उस अवस्था का अनुभव वह केवल भौतिक समझ के साथ करता है। ज्ञान योग उस अवस्था को पूरी तरह से समझ लेता है, क्योंकि वह जानता है कि वो केवल शरीर नहीं, सिर्फ शरीर में रहता है। वह जानता है कि अवस्थाएं उसके विकास के लिए, ध्यान के अनुभवों के बाद और व्यावहारिक जीवन में उनका प्रयोग करने से हमें अपार समझ का आभास होता है। इस समझ से हजारों दरवाजे खुल जाते हैं। ये दरवाजे हमें जीवन के कई नई उपलब्धियों का नया विस्तार करते हैं। हमारी समझ से उपलब्धियां और ज्ञान से अधिक बढ़ोतरी होती है। इससे हमारी चेतना का विस्तार होता है। जो और कुछ नहीं बल्कि विवेक की उपलब्धि है। इस विवेक का अनुभव कुछ ऐसा होगा जैसे वो हमारे हजारों सुनहरी पत्तियों वाला कमल है। हर पत्ती समझ की नई मात्रा होगी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समझने के बाद हम दूसरे लोगों की मौजूदगी को ज्यादा से ज्यादा समझ में महसूस कर पाएंगे। इस समझ से हम जान जाएंगे कि मृत्यु कभी नहीं होती। हम अनंत जीव हैं। हम समझ जाएंगे कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या। हम इस धरती पर विश्व चेतना की एक कण के रूप में आते हैं। उद्गम स्थान से हम स्वयं को प्राणम शरीर का एक ढांचा देकर आते हैं। हम इस धरती पर अनोखे अनुभव करने आते हैं। अपने अनुभवों के लिए हम एक गर्भ स्थान या कोख चुनते हैं, और हम माता पिता, वातावरण और हालात चुनते हैं। जीवन का पूरा ढांचा स्वयं को मालूम होता है। मां को चुनने के बाद चेतना का एक कण मां के गर्भ स्थान में प्रवेश करता है, और चेतना का मां के गर्भ स्थान में प्रवेश होने के बाद गर्भस्थ शिशु में प्राण आते हैं। प्राण शरीर में विश्व शक्ति के हिसाब से और उनके कारणों से प्राकृतिक शरीर बनने लगता है। चेतना बारंबार उद्गम स्थान में आती रहती है, और जब तक पहली सांस आती है, मां के गर्भ स्थान से बाहर आने के बाद वह बाहर की पहली श्वास लेता है।
इसे जन्म कहते हैं। पहले दिन से 7 वर्ष तक हमें उद्गम स्थान का आभास रहता है। 7 वर्ष की उम्र से दिमाग अपना आकार लेना शुरू करता है। 14 वर्ष में यह क्रिया पूरी हो जाती है। बुद्धि की क्रियाशीलता 15वें वर्ष से शुरू होकर 21वें वर्ष में संपूर्ण हो जाती है। 21वें वर्ष से 28 वर्ष तक मनुष्य शरीर, दिमाग और बुद्धि के मिश्रण का अनुभव करता है। 28 वर्ष की उम्र से जीवन उसकी स्वयं की बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य स्वयं को आगाह नहीं होने देता तो उसकी चेतना शरीर और दिमाग के बीच में अटकी रहती है और यहीं से सारे दुख शुरू हो जाते हैं। वह हालात समझ नहीं पाता, इससे हर बात सोचनी हो जाती है और वह अपने आप को गुप्त कठोरता के आंचल में छुपा लेता है। कठोरता विश्व शांति के भाव को रोक देती है, जिसके कारण वह शारीरिक बीमारियों के दबाव और तनाव में फंस जाता है। वह अपना जीवन बिना सावधानी के बिताता है। वह अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाता है। वह बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक जीवन बिताकर पृथ्वी से सिधार जाता है और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। इसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद उसके दिमाग का कठोर स्तर गलत और सही की चेतना को उद्गम स्थान नहीं पहुंचने देता। गलत बुद्धि के कारण अपना स्वर्ग और नरक खुद पैदा कर लेता है और छोटे दर्जे का आध्यात्मिक जीव बनकर रह जाता है। अगर मनुष्य स्वयं को सरोवर होकर अपने जीवन को शुरू करता है तो हर हाल में आनंद पूर्वक रहेगा। मृत्यु के बाद भी वह निचले लोकों में नहीं रहेगा, वह उद्गम स्थान पर लौट जाएगा। दिव्य चक्षु अनुभव और सूक्ष्म शरीर अनुभवों से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान से जीवन और मृत्यु का अर्थ समझ आता है। शरीर, दिमाग, बुद्धि, स्वयं और जीवन की शक्ति अच्छी तरह समझ में आएगी। मनुष्य समझ जाएगा कि चेतना विश्व शक्ति और ज्ञान का मिश्रण है। चेतना शक्ति और ज्ञान पाने के लिए पृथ्वी पर आती है। सदा सच्चाई के सहारे जीने से पूरी सृष्टि का निर्माण व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझ सकता है। इस समझ के द्वारा मनुष्य एक अद्भुत सृष्टिकर्ता बन सकता है और फिर मनुष्य का हर वाक्य ब्रह्म वाक्य हो जाता है। वह जो सोचेगा वह संपूर्ण होता है। उसका हर कार्य एक नया आविष्कार होता है। यही ज्ञान बोध है।
इसी ज्ञान बोध के आधार पर हम अपने जीवन को एक दिशा देते हैं। इस ध्यान सत्र के बाद उम्मीद करते हैं कि हमें इस बात की जानकारी है कि हमें ध्यान बोध और ज्ञान बोध की प्राप्ति कैसे होगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।